हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखते होंगे और आप लोग सब खुश होंगे। तो चलो आज हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। तो यहाँ पे जो मैं एनर्जी समझ पा रही हूँ, कुछ लोगों की जो पार्टनर्स हैं वो काफ़ी हताश निराश हो चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने पार्टनर को कैसे कांटेक्ट करें, कैसे बात करें। कुछ ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालात उनके बीच इस वक्त चल रहे हैं जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होती जा रही है। जितना बात को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग उनके बीच होती जा रही है। काफ़ी कश्मकश में है। एक इंसान शायद रिश्ते से हार के बाहर जा चुका है और दूसरा इंसान है जो एफर्ट लेना चाहता है लेकिन काफ़ी डरा हुआ है। समझ नहीं आ रहा है कि उसे अभी कैसे अप्रोच करें। ठीक है, तो ये एनर्जी उसी बेस्ड पे है। और ये भी है, कुछ लोगों में गलत फहमियाँ तो हैं ही, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनके पार्टनर आए थे उनके पास और उन्होंने मतलब सॉरी वॉरी भी बोला होगा, बट उन्होंने उस चीज़ को मतलब इतना कंसीडर नहीं किया। कुछ ज़्यादा ही हार्ट ब्रेक वगैरह उनके बीच चल रहा है। कुछ नो कॉन्टैक्ट्स हैं, कुछ ऐसी इमेजेस आ रही है। और मैं देख रही हूँ यहाँ जो पर्सन है ना, वो काफ़ी इमोशनल है और बहुत ही टेक केयर करने वाला इंसान है। इस रिश्ते में काफ़ी कुछ दिया है शायद, लेकिन उस इतना उनको उस रिश्ते में कुछ मिला नहीं है। तो बेसिकली वो रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हैं। मतलब सिर्फ ऐसे कि मतलब सामने वाले को वो बात नहीं कर रहे हैं, खुद को टाइम दे रहे हैं और कम्युनिकेशन उतना नहीं है, खुद में अभी सिमट गए, ऐसा कुछ एनर्जी आ रही है। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको लगता है कि ये आपकी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती है तो ही आप इसे लेना। तो देख तो कार्ड्स क्या कहते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखा मैंने अभी यही बोला था कि कोई अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहा है, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को लेकर के अपना सेल्फ कंट्रोल में जी रहा है। अब शायद वो एक्सेस देना नहीं चाहता अपने पार्टनर को। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत दे चुके हैं, तो थक चुके हैं। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, जहाँ पे कि ये जो पर्सन है वो काफ़ी मैच्योरिटी से अपनी लाइफ पे डिसीजन ले रही हैं या ले रहे हैं। अब उन्होंने सोच लिया है कि अब जो भी बात है क्लियर कट टू कट बात होगी। अब ऐसी कोई बात नहीं होगी जो मतलब ऐसे तुक्के से या वो ना डबल जो लोग दिखाते हैं ना कि ना तो एक्सेप्ट करते हैं ना एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा है। तो ये उन लोगों के भी एनर्जी है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स भाई, ये बहुत एक ऐसी एनर्जी कह सकते हैं जहाँ पे ये इंसान ना खुद के साथ एक ऐसा मतलब पर्सन जो खुद के साथ समय बिताता है, जो खुद पे ध्यान दे रहा है, अपने पैसे पर, अपने ग्रूमिंग पे, अपने लाइफस्टाइल पर। हो सकता है कि वो खुद को बहुत पैम्पर कर रहे हों। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके खुद में रखा हुआ था और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुए थे उनके। सो उन्होंने ना उन चीज़ों को एक्सेस देना बंद कर दिया। सारा फोकस इन्होंने अपने ऊपर ले लिया है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक, काफ़ी दिनों, हो सकता है कि बहुत खुद को आइसोलेट करा होगा इन सब सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तो ये इंसान अपने आप पर अब पूरी तरह से अ, ध्यान दे ही रहा है। बट का पिछला उनका कुछ ऐसा टाइम रहा होगा जहाँ पे वो बिल्कुल शांत हो गए होंगे, उन्होंने खुद को आइसोलेट करा होगा। ये जो पर्सनालिटी है वो सेल्फ मेड या लाइफ के बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकल कर ये इस एनर्जी में आए, जहाँ पर ऐसी सिचुएशन आया होगा जहाँ इन्होंने बहुत सारे अपनी शादी में बहुत सारे धोखे देखे होंगे, या फिर इन्होंने अपने रिलेशनशिप में बहुत सारे धोखे दिए होंगे। दोस्ती यारी में इन्होंने काफ़ी कुछ बिट्रेयल देखा है और रिश्ते में बहुत दिया। इनके दोस्तों ने इनको चीट किया हो सकता है, या इनके पार्टनर ने इनको चीट किया हो सकता है। और इतना ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट जब इंसान किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाता है और उसको वो चीज़ नहीं मिलती है, तो इंसान
कभी कभी क्या होता है कि वो धीरे धीरे निकल लेता है उस रिश्ते से। तो यहाँ पे बिल्कुल वही वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा गहरा हार्ट ब्रेक, बहुत ज़्यादा गहरा हार्ट ब्रेक इन्होंने झेला, जिसको कि किसी ने इनको इतनी बुरी तरह से दिल को तोड़ा है, और इतना इनका मतलब डिसरिस्पेक्ट हुआ होगा इनके इमोशंस का। और इन्होंने शायद अपनी बातें बहुत दिल खोल कर रखी होंगी, बहुत दिल खोल के दिया होगा, पूरी समर्पित रहे होंगे किसी भी रिश्ते में। सो ये दोस्ती भी हो सकती है, फैमिली का भी इशू हो सकता है, प्यार में हो सकती है, शादी हो सकता है। तो उन सब चीज़ों में इतना इस इंसान ने बिट्रेयल देखा है, इतना हार्ट ब्रेक देखा है कि अब इनके पास अपने आप को इन्होंने चुना, उन सारी रिश्तों से निकल करके इस इंसान ने खुद को चुना है बहुत ज़्यादा। और ऐसी लाइफ इन्होंने देखी होगी जहाँ पर ये 9 ऑफ सोर्स है, बहुत भाई मतलब इन्होंने, इनकी नींद हराम हो गई होगी, इन्होंने एनजाइटी, कुछ एनर्जीज अभी भी ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा एनजाइटी में है, बहुत ज़्यादा एनजाइटी में है, नींद की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है इंसान, और समझ नहीं पा रहे से क्या करे। हो सकता है कि ये इंसान ना, जब पूरे दिन तो ये बिजी रहता होगा या रहती होंगी, बट ये रात का एक ऐसा टाइम है जहाँ ये इंसान बहुत याद करता है आपको, और बहुत ज़्यादा फील करता है, एनजाइटी फील करता है। वो लगता है कि इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि शायद इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से दिल दुखाया, आपको बहुत हर्ट किया। अब आप इनसे वो बात नहीं कर रहे, वो अटेंशन नहीं दे रहे जो आप अटेंशन दिया करते थे। इन्हें अटेंशन की ना बहुत बुरी आदत लग गई थी आपकी। कुछ ऐसा इनको फील हो रहा है कि शायद वक्त इनके फेवर में नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स आया, तो इनको ऐसा लग रहा है कि जो ये चाहते हैं वो चीज़ हो नहीं पा रही, और शायद समय इनके विपरीत जा रहा है। मतलब ये अभी इस जोन में है, इस एंजाइटी में है, इनकी जो डिप्रेस फील कर रहे हैं वो इसलिए है कि शायद मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है, समय मेरा बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, मेरे फेवर में नहीं है, ऐसा कुछ। द डेविल, किसी चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, बहुत ज़्यादा। देखो, यहाँ पे एडिक्शन कई तरह का हो सकता है, जैसे कि हो सकता है कि इस इंसान को ना आप के में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ये पूरा दिन आपके बारे में सोचता हो, या पूरा दिन कुछ ऐसी हो सकता है कि ये इंसान आपकी यादों में, हो सकता है कुछ ऐसी बुरी एडिक्शन में फंस गए हों जहाँ पे स्मोकिंग हो सकती है, कोई टॉक्सिक पैटर्न हो सकता है, कुछ ऐसा है जो काफ़ी टॉक्सिक हो सकता है कि कुछ रिश्ता ये इतना टॉक्सिक हो गया था, या इसमें मतलब काफ़ी अब्यूज़िव हो गया होगा ये रिलेशन, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, जहाँ ये इंसान पूरी तरह से टूट के बिखर चुका है, या इन्हें आपकी अटेंशन की इतनी आदत हो गई थी या है, वो आप दे नहीं रहे हैं। तो ये इंसान उस चीज़ को लेकर के काफ़ी क्या वर्ड यूज़ करूँ इसके लिए? जैसे कहते हैं ना कि किसी आप किसी इंसान के लिए एक ऑक्सीजन हो। जैसे इंसान को आप कभी होता है ना, आपके मनपसंद व्यक्ति से आप कितने भी परेशान हो, आप किसी मनपसंद व्यक्ति से बात कर लीजिए तो आपका मन अच्छा हो जाता है, आपका दिन बन जाता है। तो ऐसे ही जो आपकी एनर्जी है ना, इस व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन का काम करती थी। जब आप इन्हें अटेंशन देते होंगे तो ये इंसान उतनी वैल्यू नहीं करते होंगे। अभी क्या किया ना, आपने अपना सारा एक्सेस ले लिया है, तो ये ना काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं, और ये उस चीज़ की इनको लत लगी हुई है आपकी, और वो चीज़ आप दे नहीं रहे हो, तो ये इंसान काफ़ी परेशान है। इंसान को लगता है ना कि जब ये सही समय पे सही चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए, ये देख रहा है कि ठीक है, ये इंसान, पेज ऑफ पेंटिकल्स था ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान देख रहा है ना कि आप बहुत, पहली चीज़ कि आप बहुत ही खूबसूरत हो, अपना ध्यान रखते हो, अपने ग्रूमिंग पर या अपने पैसे पर, आप ये भी देखते हैं कि आप बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो,
आप मतलब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप एक यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, अपने संस्कारों में बना हुआ। ये इंसान देखता है कि आप ना अपने संस्कारों की बहुत वैल्यू करते हो, अपनी ट्रेडिशन को बहुत फॉलो करते हो। आपकी ड्रेसिंग सेंस इतनी अच्छी हो सकती है, आपके बात करने का तरीका ऐसा हो सकता है कि आप एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो। तो ये इंसान उस चीज़ को लेकर के ना काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर रहा है। डेविल एनर्जी है, ये आपकी ना जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो एक ऑरा है, जो आपका ड्रेसिंग सेंस है, जो आप एक होता है ना कि आपके पास वो सब कुछ है। ये इंसान ना आपसे फिज़िकली बहुत ज़्यादा अ, अट्रैक्टेड है। ये फिज़िकली काफ़ी पैशन फील करता है आपके लिए। मतलब आप एक ऐसी पर्सनैलिटी होगे ना जहाँ आप चाहते होंगे, आप वहाँ एक ऑरा क्रिएट करते होंगे। तो इन ये इंसान ना अभी आपको लेकर के ना बिल्कुल मैग्नेटिक पुल फ़ील करता है, टॉक्सिक। इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक किसी इंसान को ना बहुत ज़्यादा उसके पीछे लगे रहना, बहुत ज़्यादा उसको मतलब अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब फ़िज़िकल अट्रैक्शन तो है ही बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो हो सकता है ये किसी-किसी के रिश्ते में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो, बैक बिचिंग होती होगी, या फिर कुछ गॉसिप टाइप की कुछ एनर्जी सी लग रही है मुझे। कुछ किसकी है ये एनर्जी? सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान है ना, वो ये देख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा, मतलब देख रहे हैं फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा सिक्योर हो, और इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहने लगे हो। आप उन्हें अब वो सारी चीज़ें नहीं, मतलब ध्यान दे रहे हो। मतलब आपकी जो ग्राउंडेड नेचर है ना, इनके दिमाग में चल रहा है ना, एक मतलब इतने सारे चीज़ों के बावजूद देखते हैं अभी एक कार्ड और निकालते हैं अभी। ये इंसान ना देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर कर रही हो, ठीक है? फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सिक्योर हो, और मतलब आप प्रैक्टिकल होकर के चीज़ों को देख रहे हो। अब आप वो इमोशनल लड़की नहीं रही जो आप पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे। तो ये आपको देख रहा है कि आप उन सब चीज़ों से को मतलब हो गए हो, ठीक है? आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 8 ऑफ कप्स। तो ये इंसान ये सोच रहा है ना कि मतलब एक ऐसी सिचुएशन, मतलब आप इस रिश्ते में ना पूरी तरह से पीछे हट गए हो। मतलब आपने अब एक बाउंड्री क्रिएट कर रखी है, जहाँ पर आप ना जो चीज़ आपको दुःख दे रही है, जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, आप उससे ना बहुत ज़्यादा दूर निकलते जा रहे हो। मतलब वो सारी चीज़ें पीछे छोड़ कर के ना अब अपनी लाइफ़ में मतलब वॉक अवे कर लिए हो इस रिश्ते से। और ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, ठीक है? तो ये इंसान आपके जो नेचर है, यानी कि आपके वजह से जो ये चीज़ फ़ील कर रहे हैं ये इंसान, तो उस चीज़ को इनको लग रहा है कि आप इमोशनली काफ़ी डिटैचमेंट हो, मतलब आ गए हो, ठीक है? सो अभी और हम कार्ड्स देखते हैं इसमें कि कार्ड्स क्या कहते हैं। हाँ, यहाँ पे ये भी दिख रहा है ना कि एक आप ना मतलब कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे है ना कि कुछ लोग जो है वो मतलब अपनी हैप्पीनेस देख रहे हैं, ठीक है? उन मतलब वो शांति की तरफ जा रहे हैं, मतलब उनको लग रहा है कि मतलब कुछ ऐसे मुश्किल वक़्त इन्होंने देखा है ना, जहाँ से ये इंसान अब पीसफुली उस रिश्ते से आप निकल गए हो, ठीक है? या ये इंसान निकलने की कोशिश कर रहा है। पास्ट के जो बैगेज रहा है उससे निकल कर के ना, मतलब पास्ट में इतनी ज़्यादा मतलब मेंटल स्ट्रेस वगैरह जो रहा था ना, अब उन सब चीज़ों को छोड़ कर के ये मतलब एक फ्यूचर को प्लान करने का मतलब कोशिश कर रहा है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अपना मेंटल पीस बचा रहा है ये इंसान, ठीक है?
तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो बिल्कुल ऐसी है। सो ये देखते हैं अभी कार्ड्स। ये 2 ऑफ वैंड्स और कार्ड निकालती हूँ मैं, 5 ऑफ वैंड्स और एक कार्ड और निकाल लेते हैं फिर बनाते हैं। ठीक है, देखो ये क्या हो रहा है ना कि आपके जो पहले के जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ठीक है, आप अपनी लाइफ में ना बहुत सारे प्रॉब्लम से जो आप फंसे पड़े थे ना, अब आप उन सब चीज़ों से ना निकल करके आप जो है बहुत ही पीसफुल रास्ता आपने चुन लिया है। ठीक है, अब आप पुरानी टेंशन, पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स, पुराने फाइट्स, उन सब चीज़ों से अब इनका दिल भर गया। मतलब अब इनके पास वो हिम्मत नहीं बची है कि ये कुछ और सोच सके। ठीक है, ये अपने मेंटल स्ट्रेस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ लोग अपने मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकल रहे हैं, बहुत पुरानी चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इंसान देखिए 2 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे ना इंसान एक ऐसी सिचुएशन पे खड़ा है जहाँ वो सोच रहा है कि मुझे अपना अगला कदम बहुत सोच समझ कर उठाना है। वो इंसान अभी जो कश्मकश में था, जो सोच रहा था कि मुझे अप्रोच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी उस सिचुएशन से मूव ऑन कर चुके हो, कुछ लोग अभी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इंसान सोच रहा है कि अब कोई भी फैसला ना पुरानी बातों को सोच कर नहीं लेंगे, या दोनों के बीच जो पहले लड़ाई झगड़े चल रहे थे, जिन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा गलतफहमियां आप लोगों के बीच में थे ना, ये इंसान सोच रहा है कि अब उन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर अच्छे से डिसीजन लेकर अगला कदम रखना जाए। ठीक है, ये सोच समझ करके ही आएगा आपके पास, वो प्लानिंग कर रहा है कि मैं इससे बात करूं, अपनी के बीच जो भी दिक्कतें थी, जो लड़ाई झगड़े थे, अब उनसे मतलब उसे ठीक करने का टाइम आ गया है। ठीक है, और ये इंसान एक्सपेंशन में, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की तरफ सोच रहा है कि जिस कंफर्ट जोन में मैं था उसमें चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही थी, तो ये इंसान ना अब रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए सोच रहा है, बेहतर डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है, और दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करेगा इस रिश्ते को। ठीक है, यहाँ पे जो क्वीन ऑफ कप्स आया था, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ की जो एनर्जी है वो लगना, ये इस चीज को समझता है कि आपका जो दिल है ना वो एकदम प्यार से भरा हुआ है, या आपने लोगों को बहुत प्यार दिया है। यहाँ पे जो एनर्जी, जो वीडियो देख रहा है, ठीक है, ये इसकी भी एनर्जी हो सकती है, या जिनके बारे में देख रहे हैं उनकी एनर्जी, किसी के मतलब ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो लोग कहते हैं प्यार से ना उसे बना, आप बहुत ही इंट्यूटिव वाइब है आपकी। ठीक है, आप ना हो सकता है मतलब आप अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो इस वक्त। क्यों? जो इंसान इतना प्यार देता था, अपनी बातें रखता था, जिसका दिल इतना प्योर क्लीन हार्टेड था, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, एक बिल्कुल सेल्फलेस उसका रिलेशन रहा है रिश्ते में, या किसी भी रिश्ते में, ये इंसान कभी किसी स्वार्थ से नहीं जुड़ा है। वो ये इंसान समझते हैं कि आप बिल्कुल स्वार्थी नहीं हो, आप दूसरे से प्यार करते हो, निस्वार्थ प्यार है आपका, जहाँ पर आप सिर्फ देने की बात करते हो। ठीक है, आप लेने के बारे में उतना नहीं सोचते। ठीक है, वो ये देखता है कि ना आप बहुत ही इमोशनल, बहुत ही, आपकी जो सेंसिटिविटी है ना, जो आप इतने सेंसिटिव हो, आपका एक और आप, वो ये देखता है कि जहाँ आपको इमोशनल होना है आप वहाँ इमोशनल होते हो, जहाँ आपको प्रैक्टिकल होना है वहाँ आप प्रैक्टिकल होते हो। तो ये इंसान ना आपको कि उस पर्सनालिटी को बहुत मिस करता है। वो आपकी सेंसिटिविटी, आपकी समझदारी, आपका ग्राउंडेड नेचर, आपका प्यार भरा दिल, वो ये चीज़ इंसान बहुत मिस कर रहा है। वो अभी पूरी तरह से आपके प्यार में डूबा हुआ है, आपकी उन सारी अच्छाइयों को याद कर रहा है जिनको ये टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी अभी वो
सिचुएशन में है इंसान जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है। अगर मैं इस पूरे कार्ड को जो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ना ये इंसान करंटली मतलब कोई बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। ठीक है, वो पुराने दुख, वो पुरानी लड़ाइयाँ जो कि 5 पॉइंट्स थे, उन सबको छोड़ करके ना एक शांति चाहता है इस रिश्ते में। ठीक है, वो शांति की तरफ बढ़ना चाहता है, इस रिश्ते में शांति लाना चाहता है, अपने भी रिश्ते में। वो सोच रहा है कि जब आप खुश रहेंगी तो वो भी खुश रहेगा। मैंने आपको यहाँ पर वो एनर्जी पहले ही थी कि इससे आपके टेंशन की आदत थी, आपकी एनर्जी की आदत थी, वो अटेंशन आपने उससे ले लिया, तो उस चीज़ को काफ़ी मिस कर रहा है। और ये इंसान ना वो आपसे मतलब इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, और वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बचा रहा है, इतना सोच रहा है, इसलिए आ नहीं रहा है। और वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी वैल्यू करता है। यहाँ पर वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू कर रहा है, खुद भी बचा, वो ये सोच रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं ऐसे चला जाऊं और मेरा हर्ट हो जाऊं या वो चली आए, ऐसा कुछ हुआ है बहुत। तो इस वजह से काफ़ी कुछ मतलब सोच समझ करके ये इंसान चल रहा है। ठीक है, वो पुरानी सारी बातें छोड़ के आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये इंसान ना रिलेशनशिप के बारे में अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो यहाँ पर एनर्जी आपकी भी उनकी किसी भी की हो सकती है। बहुत प्यार करता है, आपको बहुत मिस करता है, इस रिश्ते की वैल्यू करता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये कोई मतलब ऐसे टाइम पास में नहीं, काफी गंभीर, काफी मेच्योर लव है यहाँ पर। हो सकता है कि यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का भी कुछ रिश्ते में जो चल रहा है, उनकी फैमिली मैटर्स में। आप ये पर्सन पहले ही क्लियर कर देती हूँ, ये आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, मैरिज पार्टनर हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स के, आप जिसके लिए भी देखेंगे ना ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ भी रेजोनेट हो करती है तो आप लोग प्लीज़ लाइक और कमेंट करना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और हर हर महादेव। थैंक यू सो मच इसे देखने के लिए।